हेलो दोस्तों, नेशनल लर्निंग इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वर्ड है अबेंडन्ड। अबेंडन्ड, इसके बारे में जानेंगे, इसके मतलब जानेंगे, इसको सिनोनिम्स जानेंगे, एंटोनिम्स जानेंगे, जो आपकी इंग्लिश को चार चांद लगा देगा और आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट और एडवांस साउंड करेगा, जिससे आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और आपका जो बोरिंग है, जो वेरी बेसिक इंग्लिश है, वह बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और नेक्स्ट लेवल पर होगा, जिससे आपका एक इम्प्रेशन जो बहुत ही पॉजिटिव जाएगा लोगों के बीच में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अबैंडन्ड। अबैंडन्ड, आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स, किसका मीनिंग होता है कि छोड़ा हुआ, त्याग किया हुआ। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इससे आपको ये अच्छी समझ में आएगा और आप डेली लाइफ में अच्छे से यूज कर पाएंगे। द हाउस लुक्ड अबैंडन्ड। He abandoned his car on the road. She felt abandoned by her friends. The project was abandoned due to lack of funds. The dog was found abandoned in the park. इसका सिनोनिम्स देखते हैं, पर्यायवाची समानार्थी। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, जो कि समानार्थी सिनोनिम्स है abandoned का। She cast aside all her fears, मतलब अभी fears अपने डर को किनारे पर रख दिया, फेंक दिया। All conditions were cast aside. He was cast aside by his friends. They cast aside useless items. Pride should be cast aside for peace. अब यह डिजर्टेड, डिजर्टेड प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है उसको अच्छे से देखिए और मीन्स प्रोनाउंस या गलत उच्चारण मत कीजिए, नहीं तो आपका इंग्लिश बहुत ही बेकार लगेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन हम उच्चारण होता है डिजर्टेड। द विलेज वॉज completely deserted. He deserted his family. The street looked deserted at night. The soldiers deserted their post. She felt deserted by everyone. चौथा discarded, discarded. He discarded his old clothes, मतलब अब अपने ओल्ड पुराने क्लॉथ को फेंक दिया। The man was discarded. Discarded paper were lying on the floor. She discarded her bad habits. They discarded the broken toys. पांचवा है dropped. आप देखते हैं एग्जाम्पल्स, ये सिनोनिम सभी देख रहे हैं हम लोग का abandoned. She dropped her kiss. He dropped the idea of going there. उसको बोल सकते हैं abandoned भी बोल सकते हैं और dropped भी बोल सकते हैं। The ball dropped from his hand. She dropped out of school. Don't drop your dreams. आप देखते हैं अगला synonyms, ये है forsaken. Forsaken. He felt forsaken by God. The forsaken child was crying. She lived in a forsaken place. He has forsaken his old habits. Don't feel forsaken, I am with you. सातवां है और synonyms है neglected. Neglected. The garden was neglected. He neglected his studies. The child looked neglected. She felt neglected by her family. Don't neglect your duties. अबेंडन मत करो, त्याग मत करो, छोड़ो मत। अब है relinquish, relinquished, relinquished. He relinquished his position. She relinquished all claims. They relinquished the control, मतलब कंट्रोल जो संतुलन उन्होंने छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। The king relinquished the throne. He relinquished his rights for peace, मतलब शांति के लिए अपना जो अधिकार है उसको छोड़ दिया। अब है divorced. Divorced. He lived in a divorced life. The city was full of divorced people. His divorced habits ruined his career. The movie showed a divorced lifestyle. Don't follow divorced examples. इसका एक बार मीनिंग्स देख लेते हैं। इसका मीनिंग हम जो मोर जिसके सिवा देखिए मूल्य नहीं होता, जो कि शशि सुख में जीवित रहता, दारू वारू पीता रहता है और जो प्लेजर्स है ना उस टाइप का धंधे करने जो प्लेजर्स है, सुख शांति है, सुख है, उसमें लिप्त रहता है, उसको बोलते हैं डिवॉर्स्ड। आप देखते हैं डिप्रेव्ड है, इसका भी यही मतलब होता है कि जो कि मॉरली करप्ट होता है, दुष्ट होता है,
वह होता है डिप्रेव्ड। ही इज डिप्रेव्ड criminal, depraved के must be punished. The story shows the life of depraved man. His mind was depraved by greed. मतलब लालच के बाद द्वारा depraved है वो। ईमानदारी नहीं, कोई मूल्य नहीं, ऐसे जी रहा है। Only education can change depraved thoughts. Uncontrolled, ये भी है हमारा synonyms. Uncontrolled, his anger was uncontrolled. The fire spread uncontrolled. The crowd became uncontrolled. She cried in uncontrolled manner. An uncontrolled tongue causes trouble. जब आपके मुंह पे लगाम नहीं होता, संतुलन नहीं होता, तो ये आपको परेशानियों को जन्म देता है, बढ़ाता रहा है। आखिर टाइम इंटोनेंस जो को उल्टा शब्द है, इसका है क्लेम। इसका मतलब होता है दावा किया गया या अधिकार जताया। He claimed the prize. She claimed that she was innocent. They claimed the land is theirs. The company claimed great success. He claimed the responsibility for the work kept. इसका मतलब होता है रखा हुआ, बनाए रखा हुआ। She kept her promises, मतलब वो अपना promises जो वादा उसको बनाए रखा उसने। He kept the secret. They kept working hard. The food was kept on the table. I kept calm during the argument. चौदवा है occupied। इसका मतलब होता है being used और taken, कब्जा किया हुआ या व्यस्त। The room is occupied. He was occupied with his work. All seats were occupied. The soldier occupied the fort. Her mind was occupied with worries. Here is yours. Your मतलब होता है शुद्ध। The water is pure. She has a pure heart. Your God is very expensive. Always speak in pure tone. His intentions were pure. Our writers, the पुरस्कार, इसका मतलब है जो मॉरली होता है। श्री विकास हर मूल्य को बहुत ज्यादा मानता है, हाई स्टैंडर्ड रखता है। He is a writers man. God loves the writers. She chose the writers path. The writers fight against the will. Always act in writers way. अगला है अपराइट, जो कि एंटोनिम्स है अबैंडन का। इसका मतलब है ईमानदार, सीधा साधा, ऑनेस्ट, मॉरली गुड, स्टैंडिंग स्ट्रेट। He is an upright officer. She stood upright after falling. Everyone respects an upright man. His upright behavior impressed all. Be upright in your actions. अब 18वां और लास्ट है वर्चुअस। वर्चुअस उसका मतलब होता है जिसके जिंदगी में हाई मोरल स्टैंडर्ड होता है, हाई मौलिक स्टैंडर्ड होता है, प्योर गुड। सी जो वर्चुअस वुमेन, a virtuous person helps others. His virtuous acts made him famous. Virtuous living brings peace. Everyone admires a virtuous soul. तो ये आज तो हमारा हमारा वीडियो। अभी एक और वीडियो ऐड कर लेते हैं इसको। एक आज का हमारा वर्ड है अबेंडन। पिछला वाला क्लास था अबेंडन। अबेंडन आदित्य सिनोनिम्स, कास्ट असाइड, he deserted, he discarded, फिर आता है ड्रॉप डिक, फिर आता है forsaken, फिर आता है neglected, फिर आता है relinquished, फिर आता है divorced, फिर आता है depraved, फिर आता है uncontrolled, फिर इंटोनेंस जोटा शब्द है claimed, फिर आता है kept, फिर आता है occupied, फिर आता है pure, फिर आता है writer, फिर आता है upright,
रहता है वर्चुअस। तो आज का ये था हमारा क्लास। प्लीज़ इसको और सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ऊपर ज़रूर अप्लाई करूँगा, ज़रूर अमल करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।